शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। तो बॉलीवुड की चमक चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राजेश खन्ना साहब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। अपने एक्टिंग से उन्होंने सभी दर्शकों के दिलों पे राज किया था। वो इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी। राजेश खन्ना साहब की फिल्में लोगों को आज भी पसंद है। खन्ना साहब के बाद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे कलाकारों ने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई। उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस उनके बाहर एक भीड़ जमा करते हैं, मगर राजेश खन्ना साहब के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। उनके घर को लोग भूतिया बंगला कहते थे। उनके बंगले ने, आशीर्वाद ने कई सुपरस्टारों का करियर ख़त्म किया है। खन्ना साहब के बंगले का नाम आशीर्वाद था। इस घर में जो भी रहा है उसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। हालांकि खन्ना साहब ने अपनी आखिरी सांस भी इसी बंगले में ली थी। तो दोस्तों, बॉलीवुड के एक स्टार थे जिनका नाम था भारत भूषण जी। उन्होंने इस घर को पहले खरीदा था, जो 1950 के दशक में शुरुआत में वो सुपरस्टार हुआ करते थे। तब उन्होंने ये बंगला खरीदा था। और जब जब बहार आई और फूल। भारत भूषण जी ने बैजू बावरा, मिर्ज़ा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की रात जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद वो राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे सुपरस्टार्स के कंपटीटर भी बन गए थे। इस बंगले में रहने के कुछ ही सालों के बाद भारत भूषण जी का करियर धीरे धीरे ढलने लगा। उनकी फिल्में फ्लॉप होती गई और वो करियर के एंड तक कंगाल हो गए थे। 50 के दशक आते आते भारत भूषण जी कर्जे में डूब गए और उनका करियर पूरी तरह खत्म हो गया। उन्होंने बंगला पूरी तरह बेचने की सोच ली और अपने करियर के अंत में बंगला अपना बेच भी दिया, जिसके बाद इसे शापित बंगला भी कहा जाने लगा। उनके बाद इस बंगले को खरीदने की बहुत जने ने कोशिश की, लेकिन सभी को नाकामी मिली। तो फिर एक सुपरस्टार ने इस बंगले को खरीदने की ठान ली, जिनका नाम था राजेंद्र कुमार। भारत भूषण जी के बाद राजेंद्र कुमार जी ने ये बंगला खरीद लिया। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा। कार्टर रोड पर स्थित इस बंगले के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लोग इसे भूतिया बंगला क्यों कहते हैं ये भी उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन वो बंगले को खरीदने के बाद उन्होंने इस बंगले का नाम अपनी बेटी डिम्पल के नाम पर रख दिया। राजेंद्र कुमार जी के उनके सबसे प्यारे दोस्त मनोज कुमार साहब ने सलाह दी थी कि वो इस बंगले की पूजा करवा ले। उसके बाद उन्होंने उनकी सुनी और इस बंगले की पूजा भी करवाई। भारत भूषण जी की तरह राजेंद्र कुमार जी का करियर भी कुछ ही समय टिक पाया और कुछ समय बाद ही उनका करियर भी धीरे धीरे डूब गया। मगर उसके बाद वो ऐसे कर्जे में गिरे कि पूरी तरह डूब गए। इसी बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार जी एक बहुत बड़ी बीमारी के चपेट में आ गए और उनका पूरा पैसा उस बीमारी के खर्चे में चला गया और उन्होंने बंगला बेच भी दिया। हालांकि उन्होंने बंगला बेचने के बाद एक बहुत बड़े सुपरस्टार की नज़र इस बंगले पर पड़ी, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार भी थे, जिनका नाम था राजेश खन्ना साहब। उन्होंने इस बंगले को 70 के दशक में खरीदा। राजेश खन्ना साहब उस समय अपने करियर के पीक पर थे। वो सुपरस्टार बन चुके थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि राजेश खन्ना साहब के आगे कोई भी टिक नहीं सकता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय बाद दिन बदलते गए। अमिताभ बच्चन साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और बिग बी करियर के उस मकान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने राजेश खन्ना साहब को बहुत ही
पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। खन्ना साहब की फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी और कुछ एवरेज चलने लगी। राजेश खन्ना साहब की पर्सनल लाइफ में भी तूफान आने लगा। उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने लगे। वो धीरे धीरे कुछ नशा की तरफ आकर्षित होने लगे और अपने 4 दोस्तों के साथ दिन बिताने लगे। उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया अपनी बेटियों को साथ लेके उनके घर से चली गई और अलग रहने लगी। हालांकि ये सदमा राजेश खन्ना साहब को बर्दाश्त न हो सका और वो धीरे धीरे नशे में डूब गए और अकेले ही दिन रात नशे के तल्लीन हो गए। हालांकि वो भी अपना करियर गंवा चुके थे, अपनी पर्सनल लाइफ गंवा चुके थे और उन्होंने भी अपने आप को कोसते हुए कई बार कहा कि इस आशीर्वाद ने मेरा सब कुछ छीन लिया। शायद नियति को यही मंजूर था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, या ये अंधविश्वास होगा या इत्तेफाक कि तीनों स्टारों का करियर इसी बंगले ने खा लिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।